गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे और एक्सरसाइज 13.1 हमारी है अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात एक्सरसाइज करने से पहले हमें यह ज्ञात करना कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। जब हमें दो राशियां दी गई हो, और उनके बीच जब तुलना आती है वो अनुपात ही होता है। जैसे देखो, दो राशियां हमें 20 और 30 दे दी, उनकी तुलना करने का मतलब है उन्हें 20 बटे हम क्या लिख सकते हैं 30, 0 से 0 कैंसिल, यानी 2/3, और इस 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2:3। क्या लिख सकते हैं 2:3। जो ये साइन होता है ना, ये होता है अनुपात का, यानी दो राशियों के बीच तुलना करना ही क्या होता है उनका अनुपात होता है। यानी दो राशियों की तुलना है ना, वही क्या होता है अनुपात। और समानुपात है जब चार राशियों की तुलना करते हैं। कितनी राशियों की? चार राशियों की तुलना करते हैं तो उनके बीच समानुपात आता है। देखो ये अनुपात है, ये क्या है, ये समानुपात है, और ये क्या है अनुपात है। ठीक है ना। यानी दो राशियों के बीच तो हम अनुपात ज्ञात करते हैं, और जब चार राशियों की बात आ गई है तो उनके बीच हमें समानुपात ज्ञात करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे में ग्रीष्मकालीन अवकाश में लगने वाले एक अभिरुचि शिविर में 25 लड़कियों और 15 लड़कों ने परिंदे बांधे। यानी जो ग्रीष्म काल के अंदर छुट्टियां हुई उसमें एक शिविर लगा, और उस शिविर के अंदर क्या हुआ कि बच्चों ने परिंदे बांधे। परिंदे क्या होते हैं? देखो गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए हमें पानी डालने के लिए कोई बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में रस्सियां डालकर उसे पेड़ के ऊपर लटका देते हैं, और जो बर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं परिंदा। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं परिंदा। तो शिविर लगा और उस शिविर के अंदर बच्चों को पक्षियों के लिए पानी के लिए परिंदे बांधने थे। उसमें 25 लड़कियों तथा 15 लड़कों ने भाग लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 1, शिविर में लड़कियां, यानी शिविर में लड़कियां कितनी थी 25, और लड़कों की संख्या कितनी थी? लड़कों की संख्या कितनी थी 15। यानी सबसे पहले हमें इसके अंदर लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले में पहला है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। किसका? लड़कियों और लड़कों का अनुपात प्राप्त करना है। यानी लड़कियां अनुपात में लड़के। अब लड़कियां कितनी थी 25, अनुपात लड़के कितने थे 15। और मैंने बताया था अनुपात को हम किस में रख सकते हैं बट्टे के अंदर। तो इसे हम 25/15 शॉर्ट कर लेते हैं, 25 और 5 15, और यानी क्या लिख सकते हैं 5:3। यानी लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है 5:3। यानी 5 लड़कियां होंगी तो वहां पे कितने लड़के होंगे 3 लड़के होंगे। इससे अगला है, इसी के अंदर दूसरा कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, दूसरा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात।
यानी जो लड़कियां थी ना उनका कुल विद्यार्थियों से अनुपात याद करना है। अब की बार हमें क्या करना है, लड़कियां अनुपात कुल विद्यार्थी। अब देखो लड़कियां कितनी थी, 25 अनुपात कुल कितने थे बच्चे, 25 तो लड़कियां और 15 लड़के, यानी 25 अनुपात 40। और हम इसको किसमें रख सकते हैं, बट्टे में ना, तो 25 बटे 40, शॉर्ट कर लो 5 25 और 5 8 40, यानी 5 अनुपात 8। यानी लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात कितना है, 5 अनुपात 8। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, वृक्षारोपण पखवाड़े में एक कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने 40 पौधे लगाए। यानी वृक्षारोपण यानी पौधों को लगाना था, एक सप्ताह के अंदर कक्षा 6 के विद्यार्थी द्वारा पौधे लगाने थे और 40 पौधे लगाए। यानी उन कक्षा 6 के बच्चों ने कितने पौधे लगाए, 40 पौधे लगाए, जिसमें से 8 नीम के, 13 आम के, 19 करंजी के थे, 8 नीम के, यानी कुल पौधे कितने थे, कुल पौधे थे कितने 40, जिसमें आम के कितने थे, नीम, सबसे पहले थे नीम के, उसके बाद आम के, उसके बाद करंजी के, और यहाँ पे नीम के दिए हैं 8, आम के दिए गए 13 और करंजी के दिए गए हैं 19। करंजी के कितने दिए गए हैं, 19 थे। तो सबसे पहले देखो कक्षा 6 के 40 पौधे लगाए, जिसमें से 8 नीम के, 13 योग करके देखो 9 3 12 और 8 20, असल की 2 1 1 2 40, यानी कितने हो गए टोटल 40। इसके अंदर फर्स्ट पूछा है, इसके अंदर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि नीम के पौधे व आम के पौधों की संख्या में अनुपात, किसमें, नीम के पौधे व आम के पौधों की संख्या का अनुपात। नीम के पौधे अनुपात किसमें देखना है, नीम अनुपात आम। अब देखो नीम के पौधे कितने थे, 8 अनुपात आम के पौधे कितने थे, 13। यही ज्ञात करना था, कितना गया 8 अनुपात 13, कितना गया 8 अनुपात 13। इससे अगला सेकंड, इसमें दूसरा पूछ रहा है, यानी इसके अंदर दूसरा पूछ रहा है कि कुल पौधों में से नीम के पौधों का अनुपात, यानी कुल पौधों में से नीम के पौधों का अनुपात, यानी किस में देखेंगे हम, कुल पौधे अनुपात में नीम के पौधे। कुल पौधे कितने हैं 40 अनुपात नीम के पौधे कितने हैं 8। कट रहा तो 8 बटे तो छोटा हो रहा है, यानी 40 बटे 8 को हम छोटा कर सकते हैं, 8 के कम 8, 8 का जो 40, यानी 5 अनुपात 1। यानी कुल 5 पौधे होंगे तो उसमें से एक नीम का पौधा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुल पौधों में से नीम के पौधों का अनुपात कितना गया 5 अनुपात 1। कितना गया 5 अनुपात 1। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि आकृति में देखकर अनुपात बताइए। आकृति में देखकर अनुपात
बताइए। हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है, उसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आकृतियां दी गई। एक डब्बे के अंदर कितनी आकृतियां दी गई है? 8। तो इसमें पहला पूछ रहा है, इनमें पहला पूछ रहा है कि सभी त्रिभुजों की संख्या का वर्तों की संख्या से अनुपात। सबसे पहला पूछ रहा है सभी त्रिभुजों का वर्तों की संख्या से अनुपात। किसका पूछ रहा है? यानी सभी त्रिभुजों का वर्तों की संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो देखो, त्रिभुजों का और वर्तों का, यानी त्रिभुज अनुपात में वर्त। त्रिभुज यानी जिसमें 3 भुजाएं होंगी, तो 1 2 3 4। त्रिभुज कितने हैं? 4। अनुपात वर्त कितने हैं? 1 और 2। यानी कट रहा है, छोटा हो सकता है, तो इसे बट्टे में लिख लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 1। कितना हो गया? 2 अनुपात 1। इससे अगला है दूसरा नंबर पॉइंट इसके अंदर, सभी वर्गों की संख्या का कुल आकृतियों से, सभी वर्गों का कुल आकृतियों से अनुपात। यानी सभी वर्गों का कुल आकृतियों से हमें क्या देखना है? अनुपात। वर्ग यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो देखो, एक तो वर्ग ये गया, एक ही हो गया। कितने वर्ग हो गए? 2। तो हमें देखना है वर्ग अनुपात में कुल आकृति ना, वर्ग कितने हैं? 2 अनुपात कुल आकृति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कट रहा, तो हम 2 बटे से क्या लिख सकते हैं? 8। 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी क्या होगा? 1 अनुपात 4। कितना गया? 1 अनुपात 4। इसके अंदर तीसरा है सभी त्रिभुजों की संख्या का कुल आकृतियों से, सभी त्रिभुजों का कुल आकृतियों से, कुल आकृतियों से। तो किस किस में देखना है? त्रिभुज अनुपात कुल आकृति। तो देखो त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4। त्रिभुजों के 4 अनुपात कुल आकृति कितनी है? 8। इसे लिख सकते हैं 4 बटे 8। 4 को 4 4 2 8, यानी क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात 2। कितना लिख सकते हैं? 1 अनुपात 2। यानी सभी त्रिभुजों का कुल आकृति से अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2। इससे अगला चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले दिया गया 15 बटे 21, उसके आगे दिया गया 5 और नीचे दे दिया ब्रैकेट, खाली स्थान दे दिया बराबर, ऊपर ब्रैकेट, नीचे 14 दे दिया बराबर, ऊपर 25 बटे नीचे 35 दे दिया।
यानी खालिस्तान एरिया 35 क्या दे दिया। अब यहां से देखो, यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों को ले लो। देखो यहां 15 और यहां 5 है, यानी 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ये बोल सकते हैं 5 से कितने गुना है ये 3। तो यहां पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसका 3 गुना 21 होगा, यानी 21 में हम 3 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 15 में 3 का भाग दिया तो 3 पंजों 15, 5 आ गया। इसी प्रकार 21 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7। अब इन दोनों को ले लो, ये 7 का कितना गुना है 2 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना आएगा 10। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों को ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, बता सकते हो। देखो ये 5 का कितने गुना है 5 गुना, क्योंकि पंजो 25, तो 7 का 5 गुना कितना आएगा 7 पंजो 35। ठीक है ना, कितना है 7 पंजो 35। पांचवा क्वेश्चन है इसके अंदर, पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक का हमें क्या ज्ञात करना है अनुपात। सबसे पहला दिया गया 25 का 150 से, 25 का 150 से, तो हम क्या लिखेंगे 25 अनुपात 150, और अनुपात को हम बट्टे में रख सकते हैं 25 बट्टे 150। 5 से कट रहा पंजो 25, 5 या 15, फिर से 5 से कट रहा 5 से कम 5 और 5 से 25, यानी कितना आया 1 अनुपात 6। कितना गया 1 अनुपात 6। इसी प्रकार इसमें है दूसरा, और दूसरा हमें दिया गया है 72 का 36 से। दूसरा क्या दिया गया है 72 का 36 से, तो यानी 72 अनुपात में 36। अनुपात को हम किस में रख सकते हैं बट्टे में, तो देखो 36 कम 36, 36 दूनी 72, यानी 2 अनुपात 1। कितना गया 2 अनुपात 1। इसमें तीसरा क्या है 55 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 55 किमी का 125 किमी से, तो यानी 55 अनुपात 125, और अनुपात को हम बट्टे में रख सकते हैं 55 बट्टे 125। 5 से काट दो, 5 में 10, 5 25, यानी आ गया 11 अनुपात 25। कितना आया 11 अनुपात 25। और लास्ट है 35 मिनट का 55 मिनट से, 35 मिनट का 55 मिनट से। उसी प्रकार करेंगे, यानी 35 मिनट का 55 से ना, यानी 35 अनुपात 55, और अनुपात को हम किस में रख सकते हैं बट्टे में ना, मैंने कई बार बताया आपको, तो 35 बट्टे 55। अब देखो 5 से करता है, 5 7 35, 7 5 1 5 और 5 1 5, कितना गया 7 अनुपात 11। यानी आज हमने 5 क्वेश्चन किए, और 500 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया अनुपात ज्ञात किया है। अनुपात की संख्या को हम किस में रख सकते हैं बट्टे के अंदर रख सकते हैं, और बट्टे को हम
छोटा मतलब बट्टे के अंदर रखकर हम उनका छोटा रूप बना लेंगे और उसके बाद हम उनका क्या याद कर देते हैं, अनुपात। आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा करेंगे।